हेलो एवरीवन, राम राम सब ने। आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम अगेन टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो है हमारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है फॉर काउंसलिंग। ठीक है। अभी जो है आज रात को मैं ये शूट कर रही हूँ 9 की तारीख को, तो 10 को आपके तो इसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे काउंसलिंग में। अब की बार काउंसलिंग में भी पीछे वाले जल्दी करा दे, क्योंकि जो है सेशन आपका लेट हो रहा है। ऑब्वियसली सी बात है, दिख रहा है सबको, सबका सेशन लेट हो रहा है, हमारा भी है। तो आपकी काउंसलिंग में भी जल्दी हो जाएगी, सितंबर में भी नोटिफिकेशन निकाल दे। तो भाई देखते हैं, जैसे कि जो भी होगा। बाकी आज की वीडियो में जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगी, तुम पहले ही सब चीज तैयार करके रख लेना। हर चीज देखना है डॉक्यूमेंट में, आपका नाम सही है, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, ये सभी चीजें मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी है। अब हम बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, हमें क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है भाई, वो तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कोर कार्ड। तो ये स्कोर कार्ड कहाँ मिलता है आपको? जैसे जो भी आपकी पीडीएफ रिलीज हुई होगी आपके रिजल्ट की या होने वाली होगी, ठीक है, तो वो उसमें आप अपना रोल नंबर जब सर्च करोगे तो आपका दिखा देगा, शो कर देगा आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपके पापा का नाम, एंड आपके स्कोर कितने बने हैं, है ना, और आपकी परसेंटाइल। ठीक है। तो उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, उस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, सेव कर लेना उस पेज को, जैसे भी जहां पर आपका नाम है उसका आप फोटोकॉपी निकलवा लेना, हाईलाइट करा के, मतलब फोटोकॉपी करा लेना। उसके बाद उसको हाईलाइट कर लेना, आपके नाम को, मतलब पूरी लाइन को हाईलाइट कर लेना, जिसमें दिखे कि हाँ ये आपका नाम है, इधर सारी डिटेल आपके बारे में दिखे, आपके मार्क्स कितने हैं। तो समझ गए कैसे स्कोर कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो लेना है। स्कोर कार्ड वही है, पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेना है आपका, जहाँ भी नाम आया हुआ है उसको फिर फोटोकॉपी करा के, आपको 2 फोटोकॉपी करा लेना उसकी। ठीक है, उसको करा के आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट है फॉर्म फिलिंग प्रिंट। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आपने, जो भी उसका प्रिंट है आया होगा, अगर नहीं है तो आप उस पे अपने एप्लीकेंट लॉगिन पे जाकर प्रिंट फॉर्म को पीडीएफ में डाउनलोड कर लो, फिर उसकी फोटो कॉपी करा लो। ठीक है, वो चाहिएगा। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड। भाई हाँ, एडमिट कार्ड बिना एडमिशन नहीं लेते हैं, ये देखना होता है इन एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी चाहिए होता है। ठीक है, और एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए होगी, जो मैंने आपको बोला था ना कि उसकी क्लैरिटी की फोटो कॉपी करा लेना, आगे काम आएगी, वो अब आपके काम आएगी। उसके बाद है जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है काउंसलिंग का रिजल्ट। भाई ये भी देख लेते हैं वो, जो जैसे जो पीडीएफ आपकी स्कोर कार्ड की आई है, वैसे ही सेम पीडीएफ आपकी काउंसलिंग के रिजल्ट की आएगी, है ना। तो जहां पर भी आपका वही, आप सेम रोल नंबर जब आप सर्च करोगे उस पीडीएफ में, तो आपका सब कुछ शो हो जाएगा, आपके मार्क्स, आपको परसेंटाइज, साथ में आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, ठीक है, वो भी आपको शो हो जाएगा। तो उसका भी सेम स्क्रीनशॉट लेके आपको फोटोकॉपी करा लेनी है और हाईलाइट कर लेना है आपकी वाली लाइन को, जहाँ पे शो हो रहा है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो उसके बाद आप एक बात ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगी आगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, कोई फोटोकॉपी नहीं लगेगी। इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ध्यान से सुन लो, इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, तुम पीडीएफ बना लेना फोन में, क्योंकि अगर आगे तुम्हें फर्दर किसी चीज में जरूरत पड़ जाए इन डॉक्यूमेंट की, तो तुम्हारे काम आ जाएंगे। ठीक है। मैंने ये गलती की थी, मैंने पीडीएफ नहीं बनाई थी फोन में, तो मुझे चक्कर काटने पड़े थे कलर ऑफिस के फोर डॉक्यूमेंट कि मुझे दे दो, मैं फोटो खींच दूंगी। बट आप ध्यान रखना, आप पहले से ही पीडीएफ बना लेना सभी डॉक्यूमेंट की फोन में। ठीक है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, मतलब काउंसलिंग रिजल्ट के बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th मार्कशीट। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है हमारा 10th मार्कशीट, ओरिजिनल चाहिए होती है, ध्यान रखना। और हाँ भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी आप फोटोकॉपी करा लेना, एक तो चार चार, साथ में पीडीएफ तो बना के रखनी है आपको फोन में, क्योंकि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में सबमिट रहेंगे 4 साल तक। ठीक है, वो आपको मिलने नहीं वाले ओरिजिनल वाले, इसलिए आप पहले ही चार चार फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि मे भी 2 फोटोकॉपी तो कॉलेज में ही सबमिट हो जाए उसमें से, बाकी जो है आप एक्स्ट्रा रख लेना ताकि आपको आगे जरूरत पड़ जाए। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट था जो हमारा, फिफ्थ डॉक्यूमेंट था 10th मार्कशीट, ओरिजिनल चाहिए भाई, ये सभी डॉक्यूमेंट आगे वाले। सिक्स्थ है 12th मार्कशीट। ठीक है। उसके बाद है 7 जो डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ भाई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो बोर्ड से बन के आता है, हरियाणा बोर्ड से आपका।
तो जिस भी बोर्ड से आपने किया उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लेना। अगर नहीं है तो आप, अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है तो टेंशन मत लो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है। हरियाणा बोर्ड में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या कुछ पैसे दे के जल्दी भी आ जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पे करेक्टर सर्टिफिकेट। भाई 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका, आपने स्कूल से बनवा रखा है तो बेस्ट है, अगर नहीं ला रखे हो स्कूल से तो ले आओ स्कूल से, जिस भी स्कूल कॉलेज मतलब अकेडमी जहाँ से भी आपने की है 12th, ठीक है। उसके बाद 9 डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। भाई हरियाणा वाले बच्चों के लिए डोमिसाइल तो नेसेसरी ही है, क्योंकि इसके बिना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने नहीं वाला है ना, तो डोमिसाइल चाहिए। अब बात करते हैं 10 डॉक्यूमेंट की, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। एक बात ध्यान रखना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहे बीसी हो, पीसीबी हो, कोई भी हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 के बाद का अपडेटेड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने उस टाइम भी बताई थी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, अब भी फिर बता रही हूँ, अपडेटेड होना चाहिए वरना आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ये कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, साथ में इनकम भी अपडेटेड होना चाहिए, है ना। तो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 11 डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। हाँ भाई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हर कास्ट वालों को दिखाना होता है इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट ही लगेगा ना, और ईडब्ल्यूएस को तो मेन ही दिखाना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो उस पर ही बेस्ड हो गई सारा। तो कोई भी कैटेगरी हो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है, ओरिजिनल वाला, ठीक है। इसको भी आप अपडेट करा लेना अप्रैल 2025 का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली आईडी की। जो हमारा 12 डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली आईडी। हाँ जी, आपकी परिवार पहचान पत्र भी चाहिए होता है, ठीक है। आप एक मतलब परिवार पहचान पत्र ले जाना, ओके। उसके बाद बात करते हैं 13 डॉक्यूमेंट की, गैप ईयर सर्टिफिकेट। अब आप बोलोगे गैप ईयर सर्टिफिकेट किन्हें चाहिए होता है, जो ड्रॉप पर है 12th के बाद जिन्होंने ड्रॉप किया है उनको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये कैसे बनवाना होता है भाई, ये सीएससी सेंटर पे जब तुम जाओगे एक परफॉर्मा होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट का, तो वो फिल कर देना, और टिकट वगैरह भी लगती है, मेरे को जितना याद है, मेरा मैंने ऐसे ही बनवाया था, जो 5 रुपए की टिकट लगती है ना नोटरी वाली, वो भी इस पे लगती है गैप ईयर सर्टिफिकेट पे, और उस पे लिखा होता है परफॉर्मा की मैंने गैप लिया था ऐसे ऐसे 12th के बाद, ठीक है। तो ये होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट, आप बनवा लेना। उसके बाद है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा 14 आइडेंटिटी प्रूफ। भाई आपको भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड, आधार कार्ड तो सबके पास होता है ओरिजिनल, ले जाना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस जो भी आपका ले जाना, ठीक है, आधार कार्ड ले जाना बाकी। और जो सबसे मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट रह गया वो है फोटोज। ध्यान रखना आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, मिनिमम 6 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी फोटो मिल यूज होती है आगे काउंसलिंग के टाइम पे। एक तो तुम्हें काउंसलिंग में जब जाओगे तभी परफॉर्मा फिल कराएंगे, उस पे लगाएंगे एक फोटो तो, और बाकी डीवी के टाइम पे भी, मतलब फोटो तो चाहिए ही होती है आपको, 6 से 7 फोटो रखना अपनी पासपोर्ट साइज, ठीक है। अगर बहुत अच्छा हो तुम्हारी एडमिट कार्ड वाली ही सेम फोटो हो तो आई होप मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी मैंने क्लियर कर दी है इस वीडियो में, ठीक है। आपको इधर वो लिस्ट भी शो हो रही होगी साथ के साथ। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल बनवा के रखना है, अगर इनमें कोई भी आपकी गलती है लाइक नाम वगैरह की, वो चेक होता है, ध्यान रखना। इस चीज पे भी एडमिशन कैंसिल कर देते हैं वो, क्योंकि पिछले साल मेरा भाई है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट में नाम कुछ डिफरेंट था, तो उसके ऊपर उसका एडमिशन कैंसिल हो गया था, फिर उन्होंने तो फिर दोबारा ठीक करा लिया था। आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है चाहिए हो गया आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इनकी 4 4 फोटो कॉपी करा लेना, और इनकी पीडीएफ भी बना लेना आपके फोन में, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको जाना ना पड़े बार बार क्लर्क ऑफिस में, क्योंकि ऐसे तो देते नहीं भाई, वो बहुत फंडा करवाते हैं, टाइटल लिखो ये लिखो। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कॉलेजेस की लिस्ट वाली में। आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज बता दो, सीट बता दो, प्राइवेट कॉलेज बता दो, एंड बेस्ट प्राइवेट, जो भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। बाय बाय। आपका रिजल्ट तो आ ही गया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, या आने वाला होगा, तो मेरे को बताना किसके कितने मार्क्स आए कमेंट में ये भी। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में।